का जाम तू है, खुशियों का नाम तू है। तूने दया से हमको है क्या से जी क्या बना डाला, खजाना प्रेम का पाया तराना, प्रेम का गाया, हर शय में तू बसता है। रहमत बिना तुम्हारी औकात क्या हमारी, रहमत बिना तुम्हारी औकात क्या हमारी। परवरदिगार तेरा है पार नहीं पा सकता कोई, समाया दो जहां में दो ज़मीं और आसमां में दो, हर शय में तू बसता है। सतनाम जी प्यारे तुझ संग है सब नजारे, तेरी मेहर जी आठों पहर जी जीवन में जरूरी है। खजाना प्रेम का पाया तराना, प्रेम का गाया, हर शय में तू बसता है, हर दिल को तू खसता है। समाया दो जहां में तू ज़मीं और आसमां में तू, हमने जब तुझको देखा गए बदल गमों की रेखा। खजाना प्रेम का पाया तराना, प्रेम का गाया, हर शय में तू बसता है। धन धन सदगुरु तेरे ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी रमेश जी इंसान सरसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागु जी इंसान भजन सुनाएंगे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जप लैन दे ओ मना नाम हर श्वास विच, जप लैन दे ओ मना जप लैन दे, जप लैन दे ओ मना जप लैन दे। ओ नाम ओ नाम ओ नाम जप के 84 जेल, जप लैन दे ओ मना नाम हर श्वास विच। देश तेरा तू है त्रिलोकी दा नाथ जी, लंघ न सका तेरे दिते बिना साथ जी। जी मैनू तेरे इस देश विचों टपुलन दे ओ मना नाम हर श्वास विच। तारिया असूल खाओ पियो मौजा मान लो, तारिया असूल खाओ पियो मौजा मान लो। नरक सुरग धर्म राज है ना जान लो। जी मैनू युगां दे जचाए बुल, कपुलन दे उमड़ा नाम हर श्वास विच।
निम कर कर हारिया, तीर्थ व्रत निम कर कर हारिया, वेद ते ग्रंथ सब पढ़ के विचारिया, जी हुन इल्मी किताबां सब ठप लैण ते ओ मना नाम हर श्वास विच। शब्द नाम जी राम 10 दिन 4 है, 3 व्यवहारी चौथा दाता मुक्ति सार है, जी हुन गंड जिंदा राम दीवी, कपलण दे ओ मना नाम हर श्वास विच, कपलण दे ओ मना नाम हर श्वास विच, कपलण दे ओ मना जप लैण दे, जपलण दे ओ मना जप लैण दे, ओ नाम जप के 84 जेल, जपलण दे ओ मना नाम हर श्वास विच, जपलण दे ओ मना नाम हर श्वास विच। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बहुत प्यार करते हो आप हमें, बहुत प्यार करते हो आप हमें, बहुत प्यार करते हो आप हमें, मिल गया है दो जहां का, मिल गया है दो जहां का साथ हमें, बहुत प्यार करते हो आप हमें, बहुत प्यार करते हो आप हमें। प्यार कैसा होता जानते नहीं थे, अपने पिया को पहचानते नहीं थे, आपने बुला लिया, आपने बुला लिया पास हमें, बहुत प्यार करते हो आप हमें। खुशियों का खजाना तेरी मोहब्बत में हुआ दिल दीवाना, चढ़ा रहे नशा, चढ़ा रहे नशा दिन रात हमें, बहुत प्यार करते हो आप हमें।
हमारी, कर्मों का बोझ था बहुत ही भारी, श्वासों की दी है, श्वासों की दी है सौगात हमें, बहुत प्यार करते हो आप हमें। सतनाम जी ने हमें क्या से क्या बना दिया, नाम की खुशबू से जिंदगी को महका दिया, आम से बना दिया, आम से बना दिया, काश हमें बहुत प्यार करते हो आप हमें, बहुत प्यार करते हो आप हमें। मिल गया है दो जहां का, मिल गया है दो जहां का साथ हमें, बहुत प्यार करते हो आप हमें, बहुत प्यार करते हो आप हमें, बहुत प्यार करते हो आप हमें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसन। मालिकी साजनवाजी प्यारी सासंग जियो, सच्चे दाता रहबर के पवित्र वचन जो सासंगत ने सुने, उनका रहमो करम हर जीव पे बरस रहा है और कई गुना बढ़ के बरसते रहना है। तो उनके प्यार मोहब्बत की चर्चा एक भजन के द्वारा आपकी सेवा में अर्ज करते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसन। रहमते मोहब्बत जो मुर्शिद जी की है, बेगमपुर में रहने की इजाजत जी दी है, प्यारे मुर्शिद तुझ पे करूं क्या कुर्बान जी, प्यारे मुर्शिद तुझ पे करूं क्या कुर्बान जी, कम सारे लेके दिया सुखों का बोझता जी, रहमते मोहब्बत जो मुर्शिद जी की है। गुनाहगारों को दाता सीने से लगाया, दरशुदगार के हम काबिल बनाया, यूं ही भटक रहे थे काल भर में, दाता जी बचाया हमको काल जबर से, तेरी ही मेहर से मिली हमें रोशनी है, रहमते मोहब्बत जो मुर्शिद जी की
है। जब से प्यार मुर्शिद तुम्हारा मिला है, मंजूर नजर हमको अपना बना लिया है। चरणों में अपने लगा जो लिया है, हर एक मंशा को पूरा किया है। मैं हलाल हमें जी पिला जो दी है, हमते मोहब्बत जो रहबर जी की है। तुम्हारी दादाजी हुई है, खुशबू मुर्शिद तुम्हारी मिली है। हर एक कली मुरझाई खिली है। नजरे करम हम पे दादाजी की है, रहमते मोहब्बत जो मुर्शिद जी की है। रहमते मोहब्बत जो मुर्शिद जी की है। बेगमपुर में रहने की इजाजत जी दी है। चाहे मुर्शिद तुझ पे करूं क्या कुर्बानी, गम सारे लेके दिया सुखों का बोसता जी। तेरा ही अब इबादत हो गया है। मुर्शिद का मिलकर ऐसा हो जाए, जिधर भी निहारो तू ही नजर आए। तेरी नजर में मैं हकीकी चुकी है। रहमते मोहब्बत जो मुर्शिद जी की है।
सही ना जाए जी, कर दे जो दूना पल ऐसा आए जी। अब तो जुदाई जुदाई हो अब तो जुदाई बल्कि सही ना जाए जी, कर दे जुदा पल ऐसा आए जी। भूले न तुझको या वरदान देना जी, इश्क़ हकीकी में चाहे कैद रहना जी। तुझसे ही जुड़ी रहे हमारी दास्तां जी। प्यार मुर्शिद तुझ पे करूं क्या कुर्बान जी। प्यार मुर्शिद तुझ पे करूं क्या कुर्बान जी। गम सार लेके दिया चुको कबोस्तां जी। रहमते मोहब्बत जो मुर्शिद जी की है। सतनाम जी मुर्शिद प्यारे जी। खंड ब्रह्मंड है तेरे सहारे जी। दासन दास मित अर्ज गुजारे जी। चरणों में लगी रहे प्रीत तुम्हारे जी। रुके ना कहीं प्यार का ये कारवां जी। प्यारे मुर्शिद तुझ पे करूं क्या कुर्बान जी। गम सार लेके दिया सुख कबोस्तां जी। रहमते मोहब्बत जो मुर्शिद जी की है। बेगमपुर में रहने की इजाजत दी है। रहमते मोहब्बत जो मुर्शिद जी की है। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। मालिक की साजनबाजी प्यारी साथ संग जियो। मालिक का प्यार, उसकी मोहब्बत, उसके पर उपकार, एक जन्म तो क्या इंसान लाखों जन्म ले ले, रोम रोम जुबा हो जाए अपने अल्लाह, अपने वाहिगुरु, अपने राम, अपने सतगुरु मौला का ऋण चुकाया नहीं जा सकता। वो लाइफ, वो जिंदगी क्या जिंदगी थी जिसमें गम ही गम, दुख ही दुख, चिंताएं ही चिंताएं, परेशानियां, और ये जिंदगी लाजवाब। उस अल्लाह वाहिगुरु राम से जब जुड़े अपने सतगुरु मौला से, तो कैसे ऋण चुकाए कोई, कैसे परोपकार गाए जाएं जिन्होंने खाक को कोहिनूर से भी बढ़ के दर्जा दे दिया, जिन्होंने फर्श को अर्श कर दिया, जिन्होंने राई को ऐसा पहाड़ बना दिया जिसकी
और छोर कोई किनारा किसी को मिलता ही नहीं। ऐसा रहमो करम, ऐसा परोपकार मुर्शिदे कामिल का कैसे वर्णन करें। और जो सच्चा इंसान होता है, जिसके अंदर सच्ची भावना होती है, जिसके अंदर इंसानियत होती है, वो कभी भी अपने ऊपर किए गए उपकार को नहीं भूलता। परोपकार तो दूर की बात है। हमारे सभ्यता में नमक हलाली और नमक हरामी दो बहुत बड़ी चीजें हैं। नमक हराम करना इंसान की कुलों का खात्मा होता है। समझ लीजिए, मन माया की वजह से, काल की वजह से इंसान भूल जाता है दयाल की रहमत को, भूल जाता है किए गए परोपकारों को, अपनी हेंकड़ी, अपनी खुदी, अपने अहंकार में घूमता है। आपको कई बार बात सुनाई, बात पे बात आ गई, आज भी सुनाते हैं। एक बार एक चोर, ऐसा वैसा नहीं, बड़ा ही शातिर चोर, बहुत सारे राज्यों में चोरी करता था। तब राजा महाराजाओं के राज होते थे। चोरी करता था, क्या मजाल कोई पकड़ पाए। तो बहुत बड़े शाहूकार के घर उसने चोरी की। सुबह पता चला, लोगों ने बताया आपके सेंध लग गई, दीवार का वो हिस्सा तोड़ दिया, शोर मच गया। मालिक पहुंचे कमरे में, क्या देखते हैं, हीरे जवाहरात, लाल माणिक सब एक बड़ी सी गुथली में, बड़े से थैले में बंद हैं। हैरान रह गए, दीवार टूटी पड़ी है, चोर यहां पे आया भी है, माजरा क्या है, लेके कुछ भी नहीं गया, चलो देखते हैं। उन्होंने वो थैला उठाया, नीचे एक पर्ची मिली कागज की, उस पे लिखा था, मैं वो शातिर चोर हूं जिसे आज तक कोई पकड़ नहीं पाया, पर जैसे मैंने आपके घर में सेंध लगाई, मेरी भूख जाग आई। मैंने निगाह मारी तो आपके इस कमरे में एक मर्तमान के बीच में एक डिब्बे के अंदर यूं लगा जैसे देसी चीनी हो, बूरा चीनी हो, देसी खांड कहते हैं। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ, चीनी खाने से तो एकदम से ताकत आती है। तो मैंने वो डिब्बा खोला, अपनी ही धुन में उसको चुटकी भरी और जीभ पे रख लिया। ओहो, ये तो नमक है। मैं बहुत शातिर चोर हूं, मेरे में सब कमियां हैं, लेकिन मैं आपका सामान इसलिए वापस करके जा रहा हूं, इसलिए चोरी नहीं कर रहा क्योंकि मैं नमक हराम नहीं हूं। बाकी सब कुछ हो सकता हूं, पर नमक हराम नहीं। तो हम तो अपनी बात करते, अपने मौला, अपने दाता, अपने रहबर के कैसे गुणगान गाएं, किन शब्दों से गाएं। इस खाक को इस काबिल बनाया कि इसमें खुद समा गए। कैसे परोपकारों का बदला चुकाएं, कभी ऋण नहीं चुका सकते। नमक हरामी तो सोचना भी महापाप, कभी ऋण ही नहीं चुकाया जा सकता। अपने मुर्शिदे कामिल के जितने गुणगान गा लें, हालांकि दिन रात लगे रहते हैं गुणगान गाने में, पर फिर भी सूर्य को दीपक दिखाने की मानिंद हमेशा लगता रहता है। कैसे भूल जाएं। कुछ सतगुरु मौला ने ऐसे घर जन्म दिया, यहां बहुत बड़ी सभ्यता, बहुत बड़ा घराना, और हमारे बापूजी हमें यही सिखाते कि नहीं, कोई ऋण किसी का रखना नहीं, कोई जरा सा परोपकार करे कभी भूलना नहीं। असल तो किसी से कुछ लो ना, किसी से खाना नहीं खिला, जितना मर्जी देना, पर चलो कहीं ना कहीं जरूरत के मुताबिक कोई आपका काम कर देता है, जिंदगी भर उसको भूलना नहीं। ये हमें हमारे खानदान में
हमारे बापूजी ने हमें दिया। और सतगुरु मौला का तो कहना ही क्या है, वो परोपकार और वो खानदान तो अरबों खरबों गुना आगे, उनका रहमो करम। तो उस घर में जन्म लिया कि परोपकार जरा सा भी हो, सारी उम्र ऋण चुकाना, सारी उम्र उनका संभाल करना, उनके साथ देना, ऐसे घर में। और आज कलयुग है, लोग क्या से क्या बन जाते हैं। शुक्राना करते हैं कुछ देर, धन्यवाद करते हैं कुछ देर, बाद में सारा परोपकार भुला देते हैं। खुदी में, अहंकार में शायद ऐसा ही शिक्षा मिलती होगी उनको। शायद मन हरामी पने पे उतराता होगा। हमें तो अपने मालिक ने, सतगुरुदाता ने जो बनाया उसका गुणगान कर ही नहीं सकते। हालांकि दिन रात लगे रहते हैं इसी काम कि उसकी औलाद को कोई तकलीफ ना हो। सो खानदानी किसी पैसे से या किसी सुंदरता से या किसी अलग से नहीं, खानदानी गुणों से पहचानी जाती है। अब कलयुग में खानदानी किसकी कैसी रहेगी ये तो राम जाने, हम तो किसी की भी नहीं गारंटी ले सकते, किसी की भी। हमारी खानदानी तो आप हैं, सारी सासंगत। और हमें उम्मीद है कि हमारी खानदानी में ऐसे ऐसे नौजवान पड़े हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते। हमारी खानदानी में ऐसी औलादें हैं हमारी जो दूसरों को निगाह देने के लिए जीते जी भी अपनी एक आंख देने को तैयार बैठे हैं। हमारे खानदानी में ये सेवादार हैं जो जीते जी गुर्दा दान देने के लिए तैयार हुए बैठे हैं। एक दो नहीं बल्कि लगभग 52,000 के करीब। ये खानदानी जो 70 कार्यों पे ठोक के पहरा दे रही है, नेकी भलाई के रास्ते पे पूरा ठोक ठोक के कदम रख रही है, ये है हमारी खानदानी। जो अल्लाह वाहिगुरु के रास्ते पे चल रही है, बस एक आवाज देने पे सेवा का जज्बा ऐसा उठता है कि करोड़पति भी जांग तक आदमी के टट्टी पेशाब में घुस जाते हैं और उसको चुटकियों में साफ कर देते हैं। ये है हमारी खानदानी। हम किसी और खानदानी जो शरीर है उससे कोई संबंध रखे, वो क्या बनेंगे क्या होंगे रूहानियत में, सतगुरु जाने। हमारी कोई गारंटी नहीं किसी के प्रति। हमारी तो वही खानदानी है जो हमारे नक्शे कदम पे चल रही है। और हम अपने सतगुरु शास्त्र नाम जी महाराज की खानदानी है जिन्होंने हमें उनके नक्शे कदम पे चला रखा है। हमारी भी अपनी नहीं है, ये भी उस मुर्शिद कामिल की है, उसका रहमो करम है, सब कुछ उसका है। सो हमारा तो वही है जो नक्शे कदम पे हमारे चलेगा, जो हमारे से उल्ट चलता है, हर समय उस बात के लिए एग्री ही नहीं करता, हमारा कुछ भी नहीं है। उसके लिए दुआएं हैं कि मालिक कभी तो सद्बुद्धि देगा, कभी तो नेक अकल देगा कि हर इंसान भलाई नेकी के रास्ते पे चलेगा। हालांकि हम सब एक अल्लाह वाहिगुरु राम की खानदानी है। जो उसको नहीं मान रहे वो भी हैं तो उसी की खानदानी, और उस लिहाज से हमारी भी हुई, पर असल खानदानी हमारी आप सारी साथ संगत हैं जो नेकी भलाई के रास्ते पे हमारी एक जरा सी आवाज में ना शरीर की परवाह करते हैं, ना कपड़े लत्ते की परवाह करते हैं, ना शरीर की परेशानी की। हमारी खानदानी वो कभी नहीं हो सकती जो अपने शरीर के लिए 10-20 औरों को तकलीफ पहुंचाए। सो भाई हमारी तो यही हकीकत है। हम तो खाक से जुड़े हैं, जमीन से जुड़े इंसान हैं, हम कोई अमीर जादे नहीं है। ठीक है, सतगुरु ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। जब किसी के पास कुछ भी नहीं होता था तब सोने के ढेर लगे होते थे घर में। बेपरवाह जी ने बड़ा बख्शा था। क्या 1960 उससे पहले आम इलाके में सबसे पहले ट्रैक्टर वहीं आया, हर चीज पहले उसी घर में आया करती थी जिसमें सतगुरु ने जन्म दिया। लेकिन फिर भी हम तो जमीन से जुड़े हैं, जमीन से, धरती से अपना काम आप करते हैं। जिनको लगता है हमारे नौकर चाकर हैं वो सासंगत के काम में लगे हुए हैं। हमारा कोई नौकर चाकर नहीं है, हम तो आपके नौकरों के भी नौकर हैं, 100% आपके नौकरों के भी नौकर हैं। अगर वो भी हमें कहते हैं कि हमारे लिए ये दुआ करो, तो ये दुआ करना ही हमारी नौकरी है, हम जरूर दुआ करेंगे उनके लिए भी। आप मालिक हैं, आपके लिए भी, सबके लिए हमारा तो फर्ज। हम तो चौकीदार हैं। हम अपने आप को कोई बड़ा
फने खाएं या कुछ ऐसा या कुछ इस तरह का दिखाएं कि लोगों को लगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हमारे में, कुछ भी नहीं है। हम तो आपके जूतों में बैठने को तैयार हैं, हकीकत में, बोलने में नहीं सिर्फ। तो भाई सतगुरु मौला ने ये रहमो करम किया, क्योंकि यहां सतगुरु का प्यार आ जाता है, फिर उसके प्यार के अलावा कुछ भी नहीं परवाह रहती, कोई भी परवाह नहीं रहती। दुनिया वाले गाली दें, गलोच दें, कुछ बोले, वो जाने, हमारा मालिक जाने। अगर उनका कोई मालिक उंगल लावा है तो हमारा भी मौला दाता रहबर है जो दोनों जहां का दाता है। तो हम तो चुप हैं, हम क्यों कुछ कहें किसी को। सबके लिए दुआएं देते हैं, मालिकों का चक्कर है, मालिक जाने, उसका काम जाने। सो कहने का मतलब, आप भी प्यार मोहब्बत के राह पे चलो। किसी के कहने से, किसी के बहकाने से बहको ना। अपनी औकात कभी नहीं बोलनी चाहिए इंसान को। और औकात हमारी है, हम इंसान हैं, हमारे आसपास वाले भी इंसान हैं। सबके लिए भला मांगना, सबसे प्यार से बात करना, यही इंसानियत है। अहंकार, घमंड, उसमें चूर रहना, एक दिन ऐसी हाल आएगी, चारपाई पे लेटेंगे ऐसे लोग, हिलने जुलने का नाम नहीं होगा, टट्टी पेशाब वहीं होगा। फिर देखेंगे अहंकार कैसे उतरता है, अहंकार का भूत। फिर उतरे ना उतरे, कबीर जी वाली बात, घना दिन सो लियो रे। और लास्ट में सोया शमशानों में, फिर चाहे जाग चाहे ना जाग, फिर तो हो गया काम, काम तेरो हो लियो रे। तो वो वाली बात है भाई, जितनी देर समझ है, सोच है, वचन सुन रहे हैं, आपको समझ आ रही है तो मान लो, बाद में मानो ना मानो, जब मानने के काबिल ही ना रहे तो अच्छी बात। उस सतगुरु मौला के गुणगान गाए जाएं, जिसने इतना कुछ बख्शा हो, उसको कभी ना भूलो, कभी भी ना भूलो। आदमी बहुत ज्यादा उम्मीदें पाल लेता है, बहुत कुछ सोचता है, भूल जाता है कि सतगुरु मौला अगर तिनके को कोहिनूर बना सकता है तो कोहिनूर को पत्थर बनाते देर नहीं लगती। इसलिए उसके गुणगान गाने छोड़ो ना, नमक हरामी ना बनो, हमेशा नमक हलाली करो, सबका भला करो, सबके लिए दुआ करो। अरे दूसरों का भला करोगे, दूसरों के लिए दुआ करोगे तो मालिक आपका भला भी जरूर करेंगे। तो मालिक का प्यार उसी जीव को मिलता है जो इतना दीन हो जाता है। कबीर जी ने लिखा, कबीरा सब ते हम बुरे, हम तज भला सब कोय, और जिन ऐसा कर मानया मीत हमारा सोए। वही मालिक का मित्र होता है जो ऐसा मानता है, सिर्फ कहता नहीं, मानता है। वो इस सतगुरु मौला का असली यार होता है। उसी को बेइंतहा खुशियां सारी जिंदगी रूहानियत की मिलती रहती हैं। तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से बात करना चाहते, जल्दी से बात कीजिए, बोलिए भाई। तेरी असरा प्यारे पापा जी, आप जी का बेटा बलविंदर इंसान ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया तो आप जी के चरणों में अर्ज कर रहे हैं जी। जी पिता जी, आप जी की सेहत कैसी है जी? बेपरवाह जी रहमत है बेटा, तुसी दसो। पिता जी आप जी का रहमो करम है जी। पिता जी बहुत इच्छा सी आप जी ना इंडिया आने तो पहले एक बार गल हो जाए। प्यारे सतगुरु जी, आप जी तो जानी जान हो, आप जी हर इच्छा पूरी कर दे। सतगुरु जी आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पिता जी मैं और प्रेमी गुरबिंदर जी 20 तरीक को एयरपोर्ट तो सीधा आप जी के दर्शन करने आ रहे हैं। पिता जी जय करो, कोई प्रॉब्लम ना आए, जल्दी तो जल्दी आप जी के दर्शन कर सकिए जी। जी बेटा, मालिक की जरूर दुआ करांगे जी। पिता जी करीब 3 साल हो गए पिता जी आप जी के रूबरू दर्शन नहीं हुए। पिता जी हुण पता लगता आप जी तो विछोड़े का दर्द कितना है पिता जी। पर कदे कदे विछोड़ा चंगा भी लगता पिता जी। आप जी की हमेशा याद बनी रहती है। आप जी के चरणों में यही अरदास है पिता जी। कोई रिश्तेदार दुनियादार किसी की जरूरत नहीं पिता जी, सिर्फ आप जी के चरणों में ही सब कुछ है। पिता जी मैंने बहुत डर लगता जो लीव आप जी ने लगी पिता जी टुट ना जाए। पिता जी आप जी मेहर करो। बचना ते रहो बेटा, सेवा सेवण च ध्यान रखो, मेहनत करो, लेकिन अपने मौला नूं ना भुलो, तो कदे भी चीज दूर नहीं होंदी। जी पिता जी। पिता जी मैं और प्रेमी गोविंदर अपने
छोटे ब्रदर का पिताजी न्यूजीलैंड स्टडी वीजा लिए अप्लाई कर रहे हैं पिताजी। आप जी ਦੀ ਮੇਰ ਨਾਲ ਇਹ सब कुछ हो रहा है पिताजी और आप जी ਸਾਨੂੰ इसी तरह ही मार्गदर्शन करते रहना पिताजी। जी पिताजी जिंदगी विच ਲੱਖਾਂ गुनाह हो जाते हैं और अगर बोलने विच कोई गलती होवे तो पिताजी सब गुनाह दी माफी मांगते हैं और आप जी तो सेवा सुनन दा बल बख्शना पिताजी। जी आशीर्वाद बेटा। पिताजी परिवार के कुछ मेंबर कुछ लाइव सुन रहे हैं और पर वेब कैम पे नहीं है और कुछ पंडाल भी आए ने पिताजी। सब आप जी का आशीर्वाद चाहते हैं और सेवा सुनन परमात्मा विच अगे रहन पिताजी। जी बेटा सबनों आशीर्वाद बचना ते रहो सिमरन करो मालिक खुशियां बख्शदा है बेटा। पिताजी कड़ाह का प्रसाद बनाया है पिताजी। आप जी कड़ाह बनाया है पिताजी। आप जी अगे अर्ज है कि प्रसाद बना दो पिताजी जो भी खावे आप जी गुणगान खावे पिताजी गुणगान गावे पिताजी और सेवा परमात्मा विच अगे आवे पिताजी। आशीर्वाद बेटा सिमरन कर दे रहे हो प्रसाद बन गए सारे ले लो मालिक खुशियां देवे। दंड संते सभी। जी बेटा आशीर्वाद आशीर्वाद। देश विदेश में सात 513 के करीब टेलीफोन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और 1437 लाइव वीडियो कनेक्शनों पर हजारों की तादाद में लाइव देख रही सुन रही हमें नजर आ रही। सबको बहुत आशीर्वाद। जितने लोग भी आप बैठे मालिक खुशियां बख्शे। शास्त्राम जी की गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग का प्रशालन में 5 भाई 3 बहनें खड़े हो जाएं। इंसानियत की सेवा महाअभियान के फार्म भरने वाले 49 भाई 185 बहनें कुल 234 खड़े हो जाएं। तो जो भी आप सेवा के लिए आगे आ रहे हैं धन्य धन्य आपके माँ बाप और धन्य कुल जिसके बच्चे सेवा करते हैं। बचनों के पे रह के सेवा करना बेटा ना अंदर कमी रहती है ना बाहर। सो मालिक रहमो करम से नवाजे। बाद में प्रसाद ले लेना। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाएं आशीर्वाद। बलाग रतिया से 2 जोड़ी आंखें दान की गई हैं नेत्रदानी सतपाल और गुरुदेव सिंह। सो नेत्रदान महादान बहुत बड़ी बात। प्रसाद ले लीजिए बेटा। सो वहां नेत्रदान जो किया गया मालिक खुशियां दे। घरों के लिए प्रसाद लेना जिन्होंने नेत्रदान किया उनको भी प्रसाद देना आशीर्वाद। घर जाने वाले सेवादार 8 से 20 दिन वाले खड़े हो जाएं। शाही कंटीन वाले 225 भाई बहन खड़े हो जाएं। बलाक खनौरी से 20 बहन भाई 8 दिन की सेवा। बलाक दड़वा से ट्रैक्टर ट्राली के साथ 7 दिन की सेवा। बलाक जलालाबाद 3 ट्रैक्टर के साथ 15 दिन की सेवा। तो जितनी सेवा की है सेवा सिमरन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक आपकी झोलियों में डाले। घरों में खुशियां बख्शे मालिक से प्यार बढ़े। सो मालिक से दुआ करते हैं और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं। सेवा सिमरन का फल मिले और सेवा सिमरन में मन लगे। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाएं आशीर्वाद। और बीमार व बीमारों के लिए प्रसाद लेकर जाना है जी। मालिक से प्रार्थना विधि दुआ करके प्रसाद देते हैं। प्रसाद लीजिए। दवाई आपके आसपास के डॉक्टरों से फायदा है तो वहीं से लीजिए। नहीं फायदा तो यहाँ 3 हॉस्पिटल हैं या गुरुसर मोडिया से दवाई या कैंप भी लगा है वहां से दवाई ले लें। जितनी बार दवाई लेनी पहले आधा घंटा नाम जपना। कैंसर या लाइलाज बीमारी दिन रात मालिक का नाम जपो फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग ठीक होते हैं करने वाला भगवान मानना आपने है जी। खाने पीने की अनजाने में जिनसे गलती हुई है वो बैठे बैठे नारा लगा दीजिए मालिक माफ करेंगे। 3 वचनों में पहली बार गलती हुई है वो जल्दी से अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। 3 परहेजों में पता है कि गलती हो गई तो जल्दी से खड़े हो जाओ। इधर उधर मत देखा करो। जल्दी से खड़े हो और अपनी जगह खड़े रहो। जल्दी खड़े होना बाद में खड़े किसी ने नहीं होना। तो खड़े रहो। आपको आशीर्वाद कह रहे हैं। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। सो नारा लगा के बैठ जाइए। मालिक जरूर माफ करेंगे। गलती करनी नहीं चाहिए। खुशियां पीछे चली जाती पर सच्चे दिल से अगर तौबा की है तो मालिक माफ करेंगे फिर से खुशियां आएंगी। प्रसाद खराब हुआ संभलेंगे ताकि हाजिरी ज्यादा लिखवा कर दातली सेवा का प्रसाद 2 बार लिया सेवा पर नहीं आए। खजाने वाला सिक्का गुम्मा स्वरूप की बेअदबी की नाम शब्द सुना भ्रूण हत्या की खुशी बताई। सो कभी भी गलती नहीं करनी चाहिए दोहरानी नहीं चाहिए। नारा लगाएं आगे से ख्याल रखें। दूसरी ओर माफी लेनी 2 महीने सुमन के कुलदीप सिंह इंसान खड़े हो जाएं। लगातार सुमन करते रहो बेटा। मालिक एक ही है। कुलदीप सिंह कौन है वो खड़ा हो जाए जो कुलदीप सिंह है जी। क्योंकि लिखाना पड़ता है अगर आप दोबारा माफी लेते हैं तो लगातार सुमन करते रहें और मालिक रहमत करने वाले हैं। सो आशीर्वाद नारा लगा के बैठ जाएं। भूत प्रेत वाले जो कहते हैं मेरे अंदर ऊपरी पराई जिन चुड़ैल मैनू कसर हुंदी है वो लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। आराम से खड़े होना है। शोर शराबा नहीं करना। चुपचाप खड़े रहना है। तो
आप सबको आशीर्वाद कह रहे हैं। आशीर्वाद नारा लगा के बैठ जाइए। आपके सारे भरम भूत भगा दिए, बैठ जाए नारा लगा के। कोई भूत बात नहीं, खड़े रह के तो भूत रह सकता है, जल्दी बैठो। हाँ शाबाश। तो आपके सारे भरम भूत भगा दिए, कोई भूत बात नहीं है। सो प्रसाद ले लेना, बीमारी है या हॉस्पिटल से दवाई ले लो, सुन करके दवाई लेना। सुबह 6 से रात के 10 बजे तक और सर से रात जो सेवा करते हैं मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं, मालिक अलग से खुशियों से नवाजे। आप जी की तंदुरुस्ती की कामना करते दिन के मध्य बैंक में समान समिति की बहनें 12 भाई बहनें और पैसे जमा करवा रहे हैं जी। कुछ भाई बहनों ने खूनदान किया, कुछ ने निर्जल व्रत रखा है। खड़े हो जाएं। तो मालिक से प्यार बढ़े, मालिक का आपस में घर में प्यार बढ़ाए, सेवा सुनने में मन लगे। अगर व्रत रखा है तो समय के अनुसार नारा लगा के व्रत खोल लीजिए, और अगर कोई प्रसाद लाए हैं तो प्रसाद बन गया। सो मालिक बेइंतहा खुशियां बख्शे। भाई आशीर्वाद सेवा देने वाले सारे वचन आप सबके लिए भी हैं। सो नारा लगा के बैठ जाएं। आशीर्वाद। शास्त्र राम जी गर्ल्स स्कूल कॉलेज किक बॉक्सिंग के खिलाड़ी ने हरियाणा स्टेट किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 4 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। शाबाश बेटा, प्रसाद ले लेना, प्रसाद ले लेना और वचनों पे रहना, आगे और बढ़ो। आशीर्वाद बेटा। जिनके परिवार में किसी ने चोला छोड़ा, ऐसे 4 परिवार हैं। शास्त्र रामजीपुरा, सरसा हरियाणा, लुधियाना पंजाब, कुंभा हिसार, ठट्ठी पाई मोगा। खड़े हो जाएं जी। और शास्त्र रामजीपुरा वाले शरीर दान हुआ और 15,300 रुपये बैंक में जमा करवाए। आशीर्वाद। आशीर्वाद। लुधियाना वाले 2200 रुपये बैंक में जमा करवाते हैं। आशीर्वाद। और कुंभा वाले 1100 और ठठी पाई 1000 रुपये। तो नाम रिकॉर्ड में चढ़ गए हैं जी, सबको आशीर्वाद। तो जिसने नाम लिया होता है वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड सतलोक का नाम ही जरूर जाती है। अस्थियां फूल लेके या तो खुद का खेत गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा दो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दो। ये तो मिट्टी है, आत्मा को मालिक जी तो निज धाम लेके जाते हैं। सो प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद बैठना है। आशीर्वाद जो जख्म देता है मरण भी जरूर देता है जी। तो प्यारे सत्संग जियो, वर्धमान इलेक्ट्रॉनिक स्टोर मुंबई से साउंड इंजीनियर आए रॉबिन राज तुषार कदम। मोस्ट वेलकम बेटा, बहुत स्वागत आपका। आशीर्वाद, भगवान खुशियां दे और बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रसाद भी लीजिएगा। सो आशीर्वाद, स्वागत आपका। आशीर्वाद बेटा बिराजी। और साथ संगत में अगर कोई नशा छोड़ना है, चरस हेरोइन स्मैक भांग धतूरा अफीम शराब मेडिकल नशे किसी भी तरह का कोई नशा आप करते हैं, अगर आप आए हैं तो 7 दिन के लिए यहाँ पे रुक जाओ। 7 दिन सेवा सिमरण करने से गंदे से गंदा नशा छूट जाता है। पूरे वर्ल्ड में लोग यहाँ नशा छोड़ने आते हैं। लेकिन ख्याल रखना है, परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे, रहना फ्री, खाना फ्री, जरूरत पड़े तो मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। असल जरूरत पड़ती ही नहीं, लेकिन ख्याल रखना है जब नशा छोड़ के जाओ, बैठ जाओ। अगर आप नशा करने वाले हैं तो बात बता रहे हैं आपको। तो आप जब नशा छोड़ के जाओ, यार दोस्त जो नशेड़ी हैं, जो आपकी सहेली या कोई यार दोस्त है नशा करता, उसका संग, उसकी सोहबत बाद में हरगिज नहीं करनी। तो ये आपने ख्याल रखना। यहां से प्रसाद ले लेना है जी। बाकी प्रसाद पे शादी के कपड़े, बच्चे कपड़े, गाड़ी की चाबी, मकान की चाबी अगर कोई लेके आए कि आशीर्वाद लेना, तो बैठे बैठे ये सामान ऊपर कर लीजिए। सारी साथ संगत को अच्छे नए कामों के लिए आशीर्वाद कहते हैं। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सजे रहना, बैठे रहना है जी। उसके बाद जैसा आपका विचार, जाने का समय साधन के अनुसार आप जा सकते हैं। रहने का जैसे सेवादार भाई बताए, रहना, सेवा करना, आराम करना है। पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सजे रहना है, बैठे रहना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी।